अरे बाद में कर लेंगे। ये एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी आदत है जो हम सबके सपनों पर एक ब्रेक सा लगा देती है। तो आज हम एक कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टालम टोल की आदत है, इसकी असली कीमत क्या होती है और कैसे समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। सुनने में बहुत सीधी लगती है, लेकिन सीधी दिल पर जाकर लगती है। ये हमें उस हर एक पल की याद दिलाती है जो हमने यूं ही गवा दिया, ये जानते हुए भी कि वो कभी भी लौटकर नहीं आने वाला। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर गौरव से। एक ऐसा नौजवान जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। वो बहुत होशियार है, लेकिन उसकी बस एक आदत उसे लगातार पीछे खींच रही है। तो गौरव की प्रॉब्लम पता है क्या थी? उसे सब पता था कि उसे क्या करना है, कब करना है, लेकिन वो बाद में कर लूंगा वाली सोच उस पर हमेशा हावी हो जाती थी। और बस इसी वजह से इतना होशियार होने के बाद भी वो सबसे पिछड़ता जा रहा था। गौरव का हर दिन ना एक लड़ाई जैसा था। एक तरफ थे वो सारे जरूरी काम, जैसे पढ़ाई करना, अपने गोल्स पर मेहनत करना, और दूसरी तरफ थी वो आसान सी दुनिया, दोस्तों के साथ घूमना फिरना और घंटों तक बस रील स्क्रॉल करते रहना। ये एक जानी पहचानी लड़ाई है ना? और फिर एक दिन गौरव को एहसास हुआ कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। जब उसने देखा कि उसके सारे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और वो वहीं का वहीं खड़ा है, तो वो बहुत निराश हो गया। और इसी निराशा ने उसे मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। तो गौरव पहुंचता है एक बहुत ही समझदार, एक बूढ़े व्यक्ति के पास। वो उसे कोई सीधा साधा जवाब नहीं देते, इसके बजाय वो उसे कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें गौरव की हर मुश्किल का हल छिपा हुआ था। वो बूढ़े आदमी ने गौरव की आंखों में देखा और वो एक ही बार में समझ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी असली लड़ाई किसी और से नहीं, तुम्हारी अपनी आदतों से है। तुम समय की कदर करना नहीं जानते। रुको, इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक बहुत ही दयालु राजा था और एक बहुत ही आलसी आदमी, जिसे जिंदगी बदलने वाला एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला था। जरा सोच कर देखिए क्या कमाल का मौका था। राजा ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि शाही खजाना तुम्हारे लिए खुला है, जितना सोना चांदी ले जा सकते हो ले जाओ। शर्त बस एक थी, ये सब सूरज डूबने से पहले करना होगा। यहां पर टाइम ही सब कुछ था। और बस यहीं पर टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन अपना पहला जाल बिछाता है। एक ऐसा मौका जो पूरी जिंदगी बदल सकता था, वो सामने था, लेकिन उस आदमी के दिमाग में एक आवाज आई, अरे जल्दी क्या है, अभी तो बहुत समय है। उसने उस मौके की सबसे कीमती चीज, उसकी डेडलाइन को ही नजरअंदाज कर दिया। अब यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। देखते हैं कैसे बस थोड़ी देर वाली सोच एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है और एक सुनहरे मौके को बर्बादी में बदल देती है। उसका पूरा दिन गया कैसे। सुबह सुबह उसे ये शानदार ऑफर मिला, फिर उसने आराम से खाना खाया। दोपहर में उसने सोचा चलो 2 घंटे सो लेता हूं। फिर जब उठा तो सोचा 4 घंटे और आराम कर लेते हैं। और नतीजा, एक के बाद एक छोटे छोटे ब्रेक ने उसका पूरा दिन ही खा लिया। और फिर अचानक उसकी आंख खुलती है। वो बाहर देखता है और आसमान में सूरज डूब रहा है। ये देखकर उसके होश उड़ गए। घबराहट में वो अपने थैले उठाता है और बस महल की तरफ भागता है। पर अब वो समय के खिलाफ एक हारी हुई दौड़ लगा रहा था। वो भागता रहा, हाँफता रहा और जैसे तैसे दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज की आखिरी किरण भी आसमान से जा चुकी थी। एक मौका, पूरी जिंदगी बदलने वाला मौका, हमेशा के लिए खत्म हो गया था। और इसी के साथ शाही खजाने के दरवाजे बंद हो गए। वो सारी दौलत, वो बेहतर जिंदगी, सब कुछ बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था, लेकिन अब एक पत्थर की दीवार के पीछे कैद हो चुका था, हमेशा के लिए। तो आखिर में हुआ क्या? उस आदमी को उसकी गरीबी ने नहीं हराया, ना ही उसके आलस ने। उसे हराया उसकी एक आदत ने, समय की कीमत ना समझने की आदत ने। तो खैर, ये तो थी कहानी। अब वापस आते हैं गौरव पर। देखते हैं कि इस कहानी का उस पर क्या असर हुआ और उसने इससे क्या सीखा। जैसे ही कहानी खत्म हुई, गौरव एकदम शांत हो गया, चुप। क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। उसे उस आलसी आदमी में और उन बंद दरवाजों में अपना भविष्य दिख गया था। उसे समझ आ गया था कि वो भी ठीक उसी रास्ते पर चल रहा है।
और कहते हैं ना, जब कोई बात दिल पर लगती है तो इंसान सच में बदल जाता है। गौरव के साथ भी वही हुआ। वो घर लौटा, लेकिन एक बिल्कुल नई सोच के साथ। उसने अपनी टाल-मटोल की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया और धीरे-धीरे अपनी मेहनत से वो न सिर्फ एक बेहतर छात्र बना, बल्कि अपने कॉलेज का सबसे सफल स्टूडेंट भी बना। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, 4 बहुत ही सीधी सी बातें हैं। पहली, समय हमारी सबसे कीमती चीज है। दूसरी, इसे बर्बाद करने से हाथ में सिर्फ पछतावा आता है। तीसरी, जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। और चौथी, जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, उन्हें सही समय पर पकड़ना पड़ता है। और अब आखिर में एक सवाल, जो सिर्फ गौरव के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। जरा एक पल रुककर सोचें कि हमारा कीमती समय आखिर जा कहां रहा है? और अगर जवाब ठीक नहीं है, तो इसे बदलने के लिए हम आज अभी क्या कर सकते हैं?